हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 की पूरी ताकत से जुट जाइए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आपकी जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बेटा, आज बहुपद की हमारी तीसरी क्लास होगी और तीसरी क्लास में हम शून्यकों के अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं शून्यकों के बहुपद में शून्यकों के अन्य गुण। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो इस तरीके के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं और ये समझ में आता है कि आपको समझने की आवश्यकता है, आप समझना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। तो उस कमेंट के मद्देनजर लेते हुए हम कुछ क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए बता रहे हैं जिस क्वेश्चन के लिए कमेंट आया। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो एक कंफ्यूजन होता है। जैसे सवाल है कि एक बहुपद बनाइए, बहुपद बनाना है, बनाइए जिसके शून्यक दो व एक है। तो यहां पे एक द्विघात बहुपद बनाना है और इसके शून्यक दिए हुए हैं 2 व 1। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है बहुपद का, वो होता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये इसने कहा है कि जिसके शून्य 2 व 1 है, मतलब 1 2 अल्फा जो है, अल्फा तो व्यापक माना जाता है, तो अल्फा जो है वो 2 है और बीटा जो है वो 1 है। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा मिलकर के इस बहुपद को बनाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम जोड़ते हैं तो ये मिल जाता है 2 धन 1 बराबर 3, और अगर हम गुणा करते हैं ये वाले मान के लिए तो हो जाता है 2 गुणे 1 बराबर 2। अब हम px निकालते हैं यहां पे, तो px हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो यहां पे ये ध्यान दीजिए कि इन्होंने अल्फा और बीटा दे रखा है, और कभी कभी क्वेश्चन किस तरीके से हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 4 व गुणन 3 है। अब देखिए ये यहां पे दो भिन्नताएं हैं। पहली भिन्नता ये है कि ये शून्यक दिया हुआ है और दूसरी, और इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है। इसमें भी 2 संख्याएं हैं, उसमें भी 2 संख्याएं, लेकिन वो दोनों संख्याएं एक योग है और एक गुणन है, और यहां पे ये दोनों शून्यक है। डिफरेंस दोनों में ये है। अब यहां पर क्या है, ये जो 4 वैल्यू है ये अल्फा नहीं है बल्कि अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो 3 वैल्यू है ये अल्फा बीटा है, ना तो अल्फा है ना बीटा है। अब हमें कभी कभी क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो आपको अल्फा बीटा नहीं मानना है, योग दिया हुआ है माने अल्फा प्लस बीटा दिया, और गुणन दिया है माने अल्फा बीटा दिया, ये 3 हो गया। ये और आसान है, आपको बहुपद बनाना है। तो px बराबर होता है, अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा नहीं होगा, यहां अल्फा बीटा की जगह पे 3 होगा। ठीक है, प्लस 3। तो डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में संशय कहां है। यहां पे शून्य नहीं है, मतलब शून्य का मतलब हम मानते हैं कि कोई भी हमारा अगर व्यापक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके मूल जो होंगे, अब यहां कोई संख्या तो है नहीं कि मिलेंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो अल्फा व बीटा होंगे, ऐसी कल्पना की जाती है। तो अब अलग अलग अगर शून्यक दिया हुआ है तो एक को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे को बीटा, और यहां पर शून्यकों का योग और गुणन दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही त्रिघात में भी होता है। ठीक है, आइए आगे उसको देखते हैं जल्दी से। अब मान लो वो कहता है, इसको भी हटाइए,
तीसरे क्वेश्चन में कहता है त्रिघात बहुपद बनाइए, त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2, 1 व 3 है। ये चिन्ह इनके बदल सकते हैं, कभी धन हो सकता है कभी ऋण हो सकता है। तो ये भी सेम वही सवाल है जो अभी आपने की, बस यहां पर जो व्यापक बहुपद है उसका रूप बदल जाता है। व्यापक बहुपद के रूप के लिए होता है px बराबर त्रिघात बहुपद के लिए x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये x स्क्वायर होगा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब ये मूलों का योग है, ये दो दो मूलों के गुणन का योग है, और तीसरा जो है मूलों का गुणन है। पहला पॉजिटिव होता है चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात हो चाहे चतुर्थघात हो, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव अगर और मूल है तो फिलहाल आपके कोर्स में इतना ही है। तो अब यहां पे जोड़ लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया 2 धन 1 धन 3। ठीक है, यहां पे अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर 3 है। ठीक है, अब अलग अलग मूल दिए, ध्यान देना, शून्य दिए अलग अलग शून्य दिए, और द्विघात समीकरण जब पढ़ते हैं तो वहां पे इनको मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 1 4 2 6। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा यानी 2 गुणे 1 प्लस बीटा गामा मतलब 1 गुणे 3 प्लस गामा अल्फा माने 3 गुणे 2। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9, 9 2 11, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, तो ये कितना है 2 गुणे 1 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 1 6, तीनों वैल्यू आपकी आ गई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ गया, और अल्फा बीटा गामा आ गया। अब आप ऊपर बनाएंगे, केवल मान रखना है px बराबर एक्स क्यूब माइनस ये पहली वैल्यू 6 है 6x स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 11 है 11x माइनस तीसरी वैल्यू 6 है 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका जस्ट मिलता जुलता सवाल होता है कि एक त्रिघात बहुपद बनाइए, त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग 7 है, वहां 2 शून्यकों के गुणन का योग 14 है, तथा शून्यकों का गुणन 8 है। अब यहां पे दिया हुआ है, अब यहां फिर कंफ्यूजन होता है कि एक 7 दे दिया, एक 14 दे दिया, एक 8 दे दिया, माने अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर 14 और गामा बराबर 8। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे ये डिफरेंट है। यहां पे अलग अलग अल्फा बीटा गामा दिए हुए थे, यहां पे दूसरी चीज दे रखी है उसने, शून्यकों का योग। तो यहां मान लेंगे कि शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7। शून्यकों का योग, तीनों का जोड़ दिया हुआ है, तीनों अलग अलग नहीं दिए। फिर कहता है 2 शून्यकों के गुणन का योग, तो 2 शून्यकों के गुणन का योग माने अल्फा बीटा के का गुणा कर लिए, बीटा गामा का गुणा कर लिए, गामा अल्फा का गुणा कर लिए, बराबर ये 14। ठीक है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 8, तो ये 8 हो गया। अब आपका बहुपद जो होता है px इक्वल एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर, ठीक है। अब इसमें आपको मान रख देना है, तो पी एक्स बराबर हो गया, पहला मान एक्स क्यूब लिखा माइनस ये योग 7 दिया तो 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर आ गया। तो अंतर समझ में आ गया होगा, जब एक एक मूल दिए होते हैं तो उन्हें जोड़ना पड़ता है और ये बहुपद में जो गुणांक बनते हैं उन गुणांकों को बनाना पड़ता है। और जब यहां डायरेक्ट आपको योग दिए होते हैं तो आपको पता है कि जो योग है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो दो दो गुणन का योग है वो एक्स का गुणांक है, और जो तीनों शून्यकों का गुणन है वो लास्ट वाला अचर पद है। तो इस तरीके से अगर इसमें अब भी कोई संदेह हो तो हमें कमेंट अवश्य करेंगे, चाहे 10 बार संदेह हो हम 10 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं सवालों में। अब क्या आता है कि कभी कभी आपको बहुपद दे देता है और बहुपद का एक शून्य देता है, और बहुपद में किसी एक गुणांक को चर राशि के रूप में दे देता है और आपसे पूछता है कि उस चर राशि की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो आओ इस टाइप के सवाल देखते हैं। जैसे 5वें सवाल में है, इसने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य 1/2 है, तो दूसरा शून्य ज्ञात करो। दूसरा शून्य ज्ञात करो। तो चलो पहले शून्य पे चलते हैं कि शून्य होता क्या है। शून्य वह संख्या होती है, शून्य वह पद होता है जिसे किसी बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस चर के संपूर्ण मान को शून्य कर देता है। शून्य किसे कहते हैं? वह संख्या, वह चर या वह पद जो बहुपद में जो चर होता है उसके स्थान पर रखने के बाद गणितीय संक्रिया करने पर, माने गुणा जोड़ घटाव जो भी उसमें गणितीय संक्रियाएं दी गई हैं उसे पूर्ण करने के पश्चात फाइनली जो हमें हल मिलता है वो 0 मिलता है। तो अगर इस बहुपद का शून्यक जो भी दिया हो, जो बहुपद हो और जो शून्यक दिया हो, इससे मतलब नहीं है कि इसी बहुपद और इसी शून्यक के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी हमारा बहुपद है और जो शून्यक है, शून्य को बहुपद के चर के स्थानों पर रखें और रखने के बाद उसे 0 के बराबर कर दें, क्योंकि ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर शून्यक है तो वह शून्यक बहुपद को 0 करेगा। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 दिया है, तो px बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा। अब x के स्थान पे क्या रखना है? 1/2। अब p 1/2 माने चर हटा करके वहां पे जहां जहां x है वहां 1/2 करना है। तो p 1/2 बराबर हमें 0 आना चाहिए। p 1/2 इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि 1/2 भैया इसका शून्यक है तो इसे ऑलरेडी शून्य करेगा, वो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको मानना है कि अगर इसे इसमें रखें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? 0 की। तब यहां पर करेंगे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। देखो यहां जो बाकी चीजें हैं वो नहीं बदलेंगी। 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल 0, ठीक है। अब यहां देखो इसको खोलोगे तो 2 गुणे 1/4 धन 3/2 धन लैम्डा बराबर 0। ये 2 1 2 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया 1/2 धन 3/2 धन लैम्डा बराबर 0। अब दोनों के हल समान है तो अंश जोड़ लो भैया, 3 1 4 हो गया बटे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 1 2 2 दूनी 4। अब ये हो गया 2 प्लस लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा इक्वल -2। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो अगर आपको एक शून्यक दिया है, दूसरा पूछ रहा है, त्रिघात में 2 शून्यक देकर के तीसरा पूछ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल को हल करना है, समझ गए, वैल्यू निकालने के लिए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो जैसे कह रहा है 4x² - ax + 8 बराबर
प्लस 8, ये एक बहुपद दिया हुआ है और कहता है कि इसका एक शून्यक जो है वो 2 है, शून्यक 2 है, एक शून्यक 2 है। दूसरा ज्ञात करो, एक शून्यक 2 है, तब k का मान ज्ञात करो, दूसरा नहीं, तब k का मान ज्ञात करो। अब यहां k जो है वो अचर पद के जगह पे नहीं आया, इसमें क्या था, अचर पद की जगह में आया था, लेकिन उसमें यक्ष के स्थान पे आया, वो यक्ष के गुणांक के रूप में आया हुआ। तो अब यहां शून्यक निकालना है, तो अब यहां भी 2 अगर इस बहुपद का शून्यक है तो 2 रखने पर चर के स्थान पे इसका मान 0 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि 2 शून्यक है और शून्यक का काम क्या है, बहुपद में चर के स्थान पे जैसे ही बैठेगा उसके मान को इस तरीके से सेट करेगा कि वो 0 हो जाए। तो अगर 2 शून्यक है तो 0 होगा जरूर। तब P2 इक्वल 0, तो अब जहां जहां आपको यक्ष है वहां वहां, इसलिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब ये हो गया 2 दूना 4, 4 चौक 16, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल 0। अब 16 में 8 अगर जोड़ देते हैं, 16 में 8 तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2k इक्वल 0। अब माइनस 2k इक्वल 24 उधर ले जाओ, तो माइनस 24 k इक्वल माइनस 24 बटे माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, कट के आया 12, तो k बराबर आंसर आ गया 12। तो अगर शून्य दिए रहते हैं तो हम इस तरीके से मान ज्ञात करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर रहे हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल को, या फिर यूट्यूब के कमेंट में जाकर के वहां पे अपने क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको वीडियो में समझा दीजिए, हम आपके क्वेश्चन पर ध्यान अवश्य देंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य से ही जुड़ा हुआ है। अब यहां पे कहना है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 एक बहुपद है। यदि इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, तब 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताओ। ठीक है, एक आपको द्विघात बहुपद दे दिया और बता दिया कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो आप 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान बताओ। अब बेटा देखो, यहां हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला तो इस बहुपद के शून्यक निकालें, पहला इस बहुपद के शून्यक निकाल ले, और शून्यक निकालने के बाद 1 बटे पहला शून्यक धन 1 बटे दूसरा शून्यक जोड़ दें। समझ रहे हो? और दूसरा रास्ता होता है हमारे पास, शून्यक को देखो, शून्यक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हैं 6 त्रिक 18, अब 18 के ऐसे गुणनखंड कि योग या अंतर 5 है और गुणन उसका 18 है। ठीक है, तो द्विभाग में गुणनखंड विभाजित करके 2 पार्ट में, तब 0 के बराबर करके वैल्यू निकालते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणन तुरंत पा सकते हैं बिना गुणनखंड किए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 4 है और सी जो है वो माइनस 6 है। तो यहां पे मान रख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मिल जाएगा माइनस 4 बटे 3। ठीक है, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटे। तो यहां पे मान रखेंगे तो अल्फा
बीटा बराबर -6/3 बराबर -2। तो ये दो मान हमें मिल गए। अब भैया इससे फायदा क्या होगा, इससे कौन सा फायदा होने वाला हमारा, वहां तो 1/अल्फा 1/बीटा पूछ रहा है, यहां हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल रहे हैं। तो रुक जाओ देखते हैं। ठीक है, अब 1/अल्फा धन 1/बीटा, भैया इसका लासा ले लो तो क्या हो गया अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा को भाग, ये अल्फा बीटा को भाग दोगे लासा को तो बीटा बचेगा, एक में गुणा करके लिखोगे तो यहां आ गया। फिर बीटा से अल्फा बीटा को भाग दोगे तो बीटा कट गया, अल्फा बचा तो प्लस अल्फा आ गया। अब इसको अगर सीधा करके लिखें तो 1/अल्फा धन 1/बीटा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि प्लस का मान ये इतनी वैल्यू आप कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी चर के पीछे लिखी हुई जो चिन्ह होता है वो उसका अपना होता है। कहेंगे इसके पीछे नहीं लिखा तो जहां कुछ नहीं लिखा वहां प्लस मानते हैं, पहले लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब बीटा उधर लेके चले जाइए, अल्फा इधर लेके चले जाइए, जब बीटा बीच में जाएगा तो अपना चिन्ह दिखाएगा बटे अल्फा बीटा। तो भैया 1/अल्फा धन 1/बीटा का वही मान होगा जो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा का होगा। अब भैया मान आपके पास है, रख दीजिए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा -4/3, और अल्फा बीटा कितना है -2। तो इसके बटे 1 कर लो, पलटने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। 4/2 3 गुणे 1/-2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 2 दूना 4, तो यहां पे हो गया 2/3। और ऋण संख्या हमेशा ब्रैकेट में रखी जाती है, कर्ज दुनिया छुपाती है तो ये भी छुपाते हैं अपना, ऋण का शाब्दिक अर्थ तो कर्ज ही होता है ना। तो ये हो गया, इस तरीके से निकाल लिया हमने। ऐसे ही कुछ सवाल और हैं जिनको पूछते हैं। अब जैसे आपका 8वां क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3। अब इसमें कहता है कि शून्यक p व q है, कि शून्यक p व q है, तब p/q + q/p ज्ञात करो। अब ये आ गया आपका, ठीक है, अब आ गया तो आ गया। अब इसमें इसका मान निकालने के लिए यह है कि हम इसे हल करें और p और q के मान निकाल के इसमें रख दें। ठीक है, चलो करते हैं। 2x² - 7x + 3 3 दूनी 6, माने 2 × 3 है बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब 3 और 6 को अगर जोड़ें तो 5 आता है, और अगर घटाएं तो 1 या -1 आएगा, और यहां 7 है तो एक दूसरा गुणनखंड बनाते हैं 6 का, 6 × 6। इस गुणनखंड में भी 6 आता है, और 6 में 1 जोड़ने पे 7 आता है, तो यहां लिख सकते हैं 2x² माइनस ब्रैकेट में 6 + 1 x + 3। अब गुणनखंड कर डालो, 2x², ये माइनस खुलेगा तो माइनस हो गया 6x, ये अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, -x + 3। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सबके चिन्ह बदल देगा। 6 के बगल कुछ नहीं लिखा था तो ये धन था तो ऋण हो गया, और x से गुणा हुआ तो 6x हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। देखो गुणन में होता है माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस तो हमेशा माइनस आएगा, प्लस गुणे माइनस ये चिन्हों का गुणा है, मतलब इसके बगल संख्या होगी। अगर एक धन संख्या और एक ऋण संख्या का गुणा करते हैं तो चिन्ह ऋण आएगा, और अगर एक पहली संख्या ऋण है दूसरी संख्या धन चिन्ह के साथ है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा गुणा करने के बाद वो माइनस में आएगा। अगर दोनों संख्याएं धन चिन्ह के साथ हैं और उनका गुणा कर रहे हैं तो उनका फाइनल चिन्ह धन आएगा। अगर एक संख्या ऋण है और दूसरी संख्या भी ऋण है और उनका गुणा करते हैं तो जो नतीजा आएगा, जो संख्या आएगी वो भी धन की होगी, ऋण की नहीं होगी। तो यहां पे जोड़े बना कर ले, 2x² - 6x एक ब्रैकेट में, और माइनस जैसे ही कॉमन लेके आप ब्रैकेट लगाएंगे फिर चिन्ह बदल जाएंगे। यहां ऋण x था धन x हो गया, ये ऋण धन 3 था ऋण 3 हो गया। अब इसमें से 2x कॉमन ले, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, जितना कॉमन लेंगे उतना से आप भाग दे रहे हैं, तो यहां बचेगा x - 3।
और यहाँ पे माइनस, अब यहां से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन कुछ नहीं है, तो एक कॉमन दिखाया जाएगा x माइनस 3। अब ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, दोनों पदों में एक जैसा क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 3, निकाल के बाहर करो x माइनस 3। तो जब x माइनस 3 ये वाला मान निकल गया आपका, तो बचा क्या 2x, और x माइनस 3 इधर से निकल गया तो बचा क्या -1। तो दो शून्य आपके आ गए, ठीक है। अब दो शून्य आपके आ गए, अब इनको 0 के बराबर करो, तो लिखेंगे शून्यकों के लिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x इक्वल 1, तो x इक्वल 1/2। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो p आ गया आपका 3 और q आया आपका 1/2। अब तो क्या है, अब तो मान अपने हाथ में है, अब तो रख ही सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, p/q प्लस q/p बराबर 3/1/2 धन 1/2/3। ठीक है, ये देखो इसका मान 3 है और इसका मान 1/2 है, तो ये इसके बटे अगर 1 लगा ले जिसके जिसके हर में, तो भिन्न पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, पलट के ऊपर गया नीचे 1, प्लस ये पलटेगा तो 1/3 होगा, 1/2 में गुणा हुआ तो 1/6। अब इसका लासा हुआ 6 बार गया, 6 6 36 प्लस 1 बराबर 37/6। ये इसका आंसर आ गया। ये तो हुआ भैया एक तरीका, इसको भी ऐसे ही लगा सकते थे, इसको भी ऐसे ही लगा सकते थे, लेकिन लंबाई बढ़ गई। पहले गुणनखंड निकाला, गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकाला, शून्यक निकालने के बाद मान रखे, तब जोड़ के निकाले कि क्या वैल्यू आए। अब आओ इसको किस तरीके से देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने किया है। अब देखो यहां के हिसाब से अगर लें तो इसके शून्य p व q है, तो p प्लस q बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखो a बराबर 2 है, b बराबर -7 है, c बराबर 3 है, ठीक है। तो अब p प्लस q क्या हो जाएगा, -b/a, तो इसका मान क्या होगा, -7/2 बराबर 7/2, और pq क्या होता है c/a, तो c का मान है 3/2। आपके ये मान आ गए। अब आप कहेंगे कि ये तो गुणा आ गया, जब गुणा आ गया, जोड़ आ गया, तो वो कैसे आएगा। अब उसको देखते हैं, जोड़ने पे क्या आता है, p/q धन q/p, लासा लेंगे pq हो गया, q से भाग दिए, q कट गया, p बचा, ऊपर गुणा किए p² प्लस q²। कुछ काम हो गया, हर को डायरेक्ट रख सकते हैं लेकिन अंश को नहीं रख सकते, p² प्लस q² चाहिए, और यहां p प्लस q दिया है, तो आप कहेंगे वर्ग कर दीजिए, तो चलिए कर देते हैं, p प्लस q का वर्ग। ठीक है, वर्ग करने पर क्या हुआ, ये हो गया p² प्लस q²। हाँ, इतना ही नहीं रहेगा कि मिल गया, इसका और बढ़ेगा, प्लस 2pq। अब क्या करें, ये मिल तो रहा है लेकिन इसके साथ कुछ हल्ला लगा हुआ है पीछे, और इधर सामने शेर खड़ा हुआ है, तो जाए तो कहां जाए, इसकी वैल्यू कैसे निकले। तो भैया इसकी वैल्यू मालूम है 7/2, इतने टिका दो, इसे लगा दो, p² प्लस q² प्लस 2। अब कहोगे इसकी भी मालूम है, तो हाँ मालूम तो है जी, 3/2 लगा दे। अब यहां पे ये हो गया 49/4 बराबर p² प्लस q², और 2 से 2 निपटा दो, प्लस 3। अब इतने की वैल्यू चाहिए तो इसको यही रहने दो, या इन दोनों को इधर लेके चले आओ, तो ये होगा -p² माइनस q² बराबर 3 -49/4। हो गया काम आपका बटे 1। अब अगर इसका लासा लोगे तो हो गया 4 1 चौके 4 4 तिहाई 12, 4 1 4, 1 से 49 में गुणा किया 49, और इसमें माइनस कॉमन निकाल लो तो p² प्लस q² मिल गया आपको। ठीक है,
अब देखो पी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49 में से 12 घटाओगे 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3 37 बटे 4 वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहां माइनस से माइनस निपट गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आया 37 बटे 4। तो भैया आप दोनों वैल्यू मिल गई, इसकी भी मिल गई, इसकी पहले से मिली बैठी है। तो चलो लिखते हैं p बटे क्यू प्लस क्यू बटे p बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी क्यू। तो भैया मान रख दो ये है 37 बटे 4 और पी क्यू कितना है 3 बटे 2। पलट दो 37 बटे 4 गुणे 2 बटे 3, 2 दूना 4 ये 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 37 बटे 6। अब आप आंसर देखोगे तो दोनों के सेम आ रहे हैं। देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, करने का तरीका अलग अलग है। मर्जी आपकी ऐसे करो, मर्जी आपकी वैसे करो, लेकिन करो। ठीक है, तो आओ कुछ और अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं जो आपको आगे बढ़ने में पूरी तरह सहयोग करेंगी। तो आइए फटाफट उन्हें भी निपटाते हैं और अगले पार्ट में हम इसका भाग आपको बताएंगे कि किस तरीके से भाग करते हैं। भाज्य, भाजक और भागफल के बीच कुछ संबंध होते हैं, वहां भी कुछ अज्ञात राशियों के मान निकालने होते हैं। तो इस टाइप की जो सवालें हैं उसको हम अगले लास्ट वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो में बहुत खत्म करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है 8वां। एक बहुपद है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योग व गुणन दोनों 10 है, तब a व c के मान बताओ। किसी तरीके से इन्हें पता चल गया कि इसके दोनों शून्य को जोड़ो तो भी 10 आता है और गुणा करो तो भी 10 आता है। ऐसे शून्य है भैया, तो a और c का मान बताओ। तब यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा ये आपको बता दें। ठीक है, मतलब आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है माइनस बी बटे ई, और यही आपको दिया है 10। ठीक है, और अल्फा बीटा ये होता है सी बटे और ये भी दिया है 10। ठीक है, अब वैसे a बराबर तो a है, b बराबर -5 है और c बराबर c है। ठीक है, तो भैया माइनस b बटे a बराबर 10 दिया है उसने और हमारे सवाल में b का मान -5 है, तो टिकाओ यहां पे बटे a बराबर 10, इसका ऋण ऋण धन हो गया, ये हो गया 5 बटे a बराबर 10। अब a को इधर ले जाओ तो ये हो गया 5 बराबर 10 है, गुणा कर लिए तिरछा, तो a बराबर हो गया 5 बटे 10, नीचे आ गया इसके, यहां से भाग हो गया तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, a बराबर 1 बटे 2। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है c बटे a बराबर 10 है। अब a तो निकाले 1 बटे 2, तो यहां रख दो मान, c बटे 1 बटे 2 बराबर 10, तिरछा गुणा कर लो इसका, तो c बराबर हो गया 10 गुणे 1 बटे 2, तो 2 से कट गया, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10 बराबर 5। दोनों मान आ गए आपके। अगर कोई दिक्कत है उसमें, कोई समस्या है तो आप मुझे बताएंगे जरूर और हम आपके आंसरों को भेजेंगे जरूर। ठीक है, अभी चुने हुए 2 सवाल और हैं जिनसे आपका बहुपद लगभग लगभग पूरा हो जाएगा भाग की क्रियाओं को छोड़ करके। तो 9वां क्वेश्चन है 5t² एक बहुपद t के पद में है प्लस 12t प्लस 7 और के शून्य a व b है, तब a² माइनस b² व a² प्लस b²
का मान ज्ञात करो। ठीक है भैया, चलो करते हैं। अब देखो पहला रास्ता तो वो है कि अलग अलग शून्य निकाल लो, अगर आसान लगे तो वैसे ही कर लो, अलग अलग दोनों गुणनखंड करके दोनों शून्य निकाल लो, वैल्यू रख दो, आपका काम खत्म हो गया। और दूसरा रास्ता हम बताते हैं आपको। देखो अगर शून्य के a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो हो जाएगा माइनस 12/5 ए बी और सी। ठीक है, ये वाला ए में अंतर है। ठीक है, इसको शून्यकों को हम बदल देते हैं, बुक के हिसाब से चेंज कर देते हैं, अल्फा बीटा है तो यहां पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ठीक, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर माइनस 12/5, और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान ए बराबर हो जाएगा 7/5। ये निकला है। अब पहला मान निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये पहले नहीं निकलने वाला है, पहले निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मान कितना होगा ये बताना है हमें, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा को पकड़ो और इसके ऊपर ठोक दो होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये मान आपको मिलते जाएंगे। तो या तो इस रास्ते से चलिए या एक अच्छा रास्ता है जिसमें इसका भी रास्ता खुल जाएगा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे खोलते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये एक सरल समीकरण है। अब अगर इसे खोलोगे तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसे खोलोगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब 4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से देखना दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, इसे सरल संख्या कहते हैं, बड़े काम की सरल संख्या है और बहुत जरूरत पड़ेगी हमें आगे। ठीक है, इस सरल संख्या की द्विघात समीकरण में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे बेटा अल्फा प्लस बीटा मालूम है हमें कितना है 12/5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 7/5, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब चलो करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 144/25 माइनस 28/5। अब लासा हुआ 25, अब ये 144 हो गया, माइनस 5 से भाग देंगे, 5 बार गया 8 पंचे 40, 4 और 5 दूनी 10, 4 14 बराबर हो गया 4/25 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर वर्गमूल ले लो इसको, अंडर रूट 4/25 बराबर 2/5। ठीक है, अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दिया है। ठीक है, और अल्फा माइनस वाला पद आ गया तुम्हारा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, वर्गांतर याद है, वर्गांतर याद है आपको, इन दोनों पदों का गुणनफल ये होता है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से लाके रखिए माइनस 12/5, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से लाके रखिए 2/5, ये हो गया माइनस 24/25। ये निकल आई आपकी पहली वैल्यू। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसके लिए जरूरत पड़ी इस सरल संख्या की ताकि हम अल्फा माइनस बीटा निकाल सकें। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ऐसा हम एक सवाल में और कर चुके हैं। अब यहां पे मान रखेंगे माइनस 12/5 का स्क्वायर और इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 गुणे 7/5।
तो अब देखो यहां बचा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 14/5 माइनस ये उधर जाएगा 144/25। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर लासा हुआ 25 55 25 14 पंचे 5 20 2 और 5 5 2 7 माइनस 144। तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 74/25। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर ये भी माइनस में आया, माइनस से माइनस कैंसिल बराबर 74/25। तो इस तरीके से आपका दूसरा आंसर आया और ये आपका पहला आंसर आया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब आती है लास्ट सवाल। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुपद बनाने पड़ जाते हैं आपको, लास्ट 10वीं सवाल, कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा व बीटा है, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए, तब वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है। ठीक है, मतलब इसके शून्यक अल्फा और बीटा है और आपको एक ऐसा बहुपद बनाना है जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है। मतलब आपको जो शून्यक बनाना है वो होगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा पहला वाला प्लस 1 प्लस बीटा दूसरा वाला बहुपद इंटू एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, यह बहुपद बनाना है। इस बहुपद के शून्यक अल्फा से एक बड़ा है और बीटा से एक बड़ा है, जबकि अल्फा बीटा आपको यहां से मिलना है। ठीक है, अब अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया इंटू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये बन गया। तो भैया ये मान मिलेंगे कहां से? तो मान मिलेंगे पहले समीकरण से, दिया है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्यक अल्फा व बीटा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/3 बी अपानी और अल्फा बीटा बराबर -4/3 यानी सी अपानी। ठीक है, अब दोनों मान मिल गए। अब भैया याद रखो, चढ़ाई करो, तो ये क्या हो जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखो 2 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा है -4/3 तो -4/3 हो गया एक्स, उसके बाद है प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये इसको ऐसे कर लो तो ये क्या हो गया -4/3 और फिर क्या है प्लस अल्फा बीटा तो प्लस -4/3 बन गया आपका बहुपद। अब px बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां घटाओगे 3 आ गया, इसके बटे 1 लगाया 3 3 दूनी 6 1 3 3 3 दूनी 6 3 निकलना 3 -4, ये हो गया x प्लस, अब देखो इसका लासा हो गया 3। अब यहां पे आप 1 के बटे 1 लगा लो 1 3 3, ये हो गया 4 और यहां आएगा -4, यहां आएगा -4, तो 4 से 4 निपट गया। तो px बराबर हो गया एक्स स्क्वायर -2/3x
-4/8। इस तरीके से हमारा बहुपद तैयार हो गया और शून्य दिए थे। तो कई सारी सवालें ऐसे आएंगी जिसमें पहले वाले बहुपद से शून्य का मान निकालना है, फिर दूसरे वाले बहुपद में उन शून्यकों की इच्छानुसार वैल्यू दी रहेगी, उन शून्यकों को रख करके सेट करेंगे और फिर पहले से निकाले गए मानों को आराम से रख करके सवाल को पूरा करके बहुपद को प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुपद के अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते